कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी ये एक रेस तो है, पर सवाल ये है कि ये 100 मीटर की स्प्रिंट है या फिर एक मैराथन। अक्सर हम इसे गलत समझ लेते हैं और बस वहीं से सारा स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो आज हम ये समझेंगे कि इस लंबी दौड़ को जीतने का सही तरीका आखिर है क्या। ये एक ऐसा सवाल है जो हर पेरेंट, हर स्टूडेंट के मन में आता है। तैयारी शुरू कब करें, क्लास 6 से या 9 से? देखिए, जो पारंपरिक सोच है ना, उसके बिल्कुल उलट इसका सही जवाब शायद वो नहीं है जो हमारे दिमाग में आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। असली पढ़ाई लिखाई वाली तैयारी वो असल में देर से शुरू होनी चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि शुरुआती सालों में करना क्या है। उन सालों का काम है एक ऐसी नींव तैयार करना जो किताबों और सिलेबस से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पहले फेज की बात करते हैं। और ये फेज किताबों के बारे में तो है ही नहीं, ये है दिमाग और शरीर को तैयार करने के बारे में। मतलब 6 से 13 साल की उम्र में हमारा लक्ष्य एक रट्टू तोता बनाना नहीं, बल्कि एक मेंटल एथलीट तैयार करना है जो किसी भी तरह का प्रेशर झेल सके। तो किताबों की जगह बच्चे को भेजिए स्टेज पर। पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट से उसका कॉन्फिडेंस बनेगा। उसे भेजिए खेल के मैदान में, जहां वो गिरेगा, हारेगा और फिर से उठकर खड़ा होना सीखेगा। म्यूजिक उसे फोकस करना सिखाएगा और पजल्स वो उसके दिमाग को इस तरह ट्रेन करेंगे कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। असल तैयारी तो यही है। और इन सभी स्किल्स से मिलकर एक बहुत ही जरूरी चीज बनती है, जिसे कहते हैं एग्जाम टेम्परामेंट। इसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि जवाब क्या है, बल्कि प्रेशर में शांत रहकर उस जवाब तक पहुंचना है। और ये जो दिमागी मजबूती है ना, ये कोचिंग सेंटर की एसी क्लास में नहीं, बल्कि खेल के मैदान पर हार और जीत से बनती है। और हाँ, एक बहुत ही सिंपल नियम जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैलकुलेटर को जिंदगी से निकाल दीजिए, पूरी तरह से। जब दिमाग खुद ही कैलकुलेटर बन जाता है ना, तो एग्जाम हॉल में एक एक कीमती सेकंड बचता है। ये एक तरह की मेंटल जिम है जो बाकियों से मीलों आगे ले जाएगी। अच्छा, तो अब वो वक्त आता है जब गियर बदलने का टाइम है। क्लास 8th वो गोल्डन ईयर है जहां पढ़ाई लिखाई की नींव रखी जाती है। इस वक्त बोर्ड्स का कोई प्रेशर नहीं होता, सिर्फ सीखने और एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आज़ादी होती है। यहाँ गोल सिलेबस खत्म करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका डेवलप करना है। मैथ्स में ये सीखना है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, साइंस में ये समझना है कि कोई चीज़ क्यों होती है, और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के जरिए छोटे लेवल पर प्रेशर को फील करना। ये सब असली लड़ाई के लिए एक वार्म अप जैसा है। देखिए, फाउंडेशन और कोर कोचिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फाउंडेशन के साल सीखने के मज़े के लिए हैं, जिज्ञासा के लिए हैं, जहां दिमाग रिलैक्स्ड होता है। वहीं कोचिंग के साल सिर्फ और सिर्फ रैंक के लिए होते हैं, बहुत इंटेंस, बहुत हाई प्रेशर। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया तो स्टूडेंट बहुत जल्दी थक जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। तो जब एक बार ये नींव मजबूत हो गई, तब शुरू होता है असली खेल, एग्जाम में महारत हासिल करना। ये परफॉर्मेंस का स्टेज है, जहां पिछले सालों की पूरी मेहनत को दिमागी और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ा जाता है। कोई भी स्टूडेंट हो, वो सिर्फ 3 तरह की गलतियां करता है। पहली, केयरलेसनेस की वजह से हुई कैलकुलेशन मिस्टेक। दूसरी, कॉन्सेप्ट की कमजोरी समझ की वजह से हुई मिस्टेक। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा दुख देती है, वो है रिकॉल मिस्टेक। मतलब जो चीज अच्छे से आती थी उसे ही भूल जाना। अपनी गलती को पहचानना ही उसे सुधारने की तरफ पहला कदम है। अब ये जो सलाह है, ये सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है कि अपनी कमजोरियों पर नहीं, अपनी ताकत पर ज्यादा फोकस करो। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में दिमाग सबसे पहले उन्हीं चीजों को याद करता है जिन्हें हाल ही में रिवाइज किया गया हो। अपनी ताकत को इतना पक्का कर लो कि नींद में भी कोई पूछे तो जवाब दे सको। लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है, एक अनुशासन, एक नियम जो सबसे जरूरी है। रोज 100 सवाल, नो संडे नो छुट्टी। इससे दिमाग की एक मसल मेमोरी बन जाती है कि सवाल देखते ही हाथ अपने आप सही तरीके से चलने लगे। असली प्रैक्टिस इसी को कहते हैं। 70,000, ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, डरावना भी लग सकता है। 2 साल में 70,000 से ज्यादा सवाल, लेकिन इसके पीछे एक बहुत सीधा सा मकसद है। एग्जाम के दिन कोई भी सवाल नया या अनजान ना लगे। जब हर सवाल पहले से देखा हुआ, दोस्त जैसा लगे, तो डर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और आखिर में सब कुछ एक ही चीज पर आके रुकता है। चौथा सब्जेक्ट, एग्जाम टेम्परामेंट। ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का टेस्ट है। किसी एक सवाल को अपनी ईगो पर मत लो, उसे छोड़ना सीखो। हमेशा अपने सबसे मजबूत विषय से शुरू करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। और हाँ, हमेशा एक प्लान भी तैयार रखो, क्योंकि एग्जाम हॉल में कुछ भी हो सकता है।
तो सवाल ये है कि इतने सालों की मेहनत, ये जो पूरी मैराथन है, इसका असली इनाम क्या है? क्या ये सिर्फ एक कॉलेज की डिग्री है या फिर कुछ और है जो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आईआईटी या एम्स जैसे टॉप कॉलेजों की असली कीमत उनकी किताबों में नहीं, उनके क्लासरूम में नहीं, बल्कि उनके हॉस्टल और कैंटीन में है। वहां देश के सबसे तेज दिमाग वाले लोग साथ में रहते हैं, पढ़ते हैं। वही लोग आगे चलकर जिंदगी भर का कंपटीशन, इंस्पिरेशन और सबसे बड़ा नेटवर्क बनते हैं। तो आखिर में ये पूरी जर्नी सिर्फ एक एग्जाम पास करने की नहीं है, ये एक ऐसा इंसान बनाने की है जो डिसिप्लिन्ड हो, जो गिरकर उठना जानता हो और जो दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सके। तो लक्ष्य सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं है, लक्ष्य है जिंदगी में आने वाले हर एग्जाम के लिए तैयार होना।